भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच दोनों देशों ने युद्ध विराम का ऐलान किया है और इसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले ही यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स पर दी है। उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बता दे रहा हूं। उन्होंने लिखा कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये बड़ी घोषणा की गई है यूएसए के द्वारा। जानकारी एक ये भी सामने आ रही है कि विदेश मंत्रालय यूएसए का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान से उन्होंने बात की, जिसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, जिसके बाद आज शाम 5 बजे से सीज फायर हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी प्रखर से। प्रखर, बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा और एक लंबे संघर्ष, लंबे तनाव के बाद ये घोषणा हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आयुष, अब से कुछ देर पहले विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत छोटी सी लगभग 58 सेकंड की एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक युद्ध जैसे तनाव के हालात बन गए थे उनको देखते हुए अब सीजफायर कर दिया गया है, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि 3:45 के आसपास डीजीएमओ पाकिस्तान यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान की भारत के डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई फोन पर, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। आयुष, जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए ट्रंप ने जो मध्यस्थता की बात की है उससे एक बात और कनेक्ट होती है। जब 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया, उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उस समय एक बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खुद उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान अपने आपस का तनाव आपस में देख लेंगे, वो सक्षम है। फिर कल रात को एक बयान सामने आया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उनके जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अब ये युद्ध की जो स्थिति है, ये जो तनाव है, इसको अब विराम देना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये पिछले 3 दिनों में शिफ्ट यूएस का हुआ है। इसके पीछे कई सारे कारण भी दिखाई देते हैं। देखिए, क्योंकि एक कारण ये चीन का फैक्टर भी दिखाई देता है, क्योंकि देखिए चीन और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा था। यूएस ने चीन पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, एक बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद ट्रंप ने टैरिफ को कम किया था। अब इसमें अगर हम देखें कि चीन का पाकिस्तान और भारत के युद्ध से क्या इंपैक्ट पड़ता, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता सीपेक, क्योंकि पाकिस्तान में है, चाइना का जो सिल्क रूट, जो ट्रेड रूट पुराने थे, उसको देखते हुए चाइना बना रहा था। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में आज की डेट में युद्ध होता तो कहीं ना कहीं जो सीपेक है वो सीधे प्रभावित होता, और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से भी यूएस को ये कहा गया होगा, या फिर यूएस के से ये बातचीत हुई होगी कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की जाए, वरना ट्रंप इतने जल्दी अपने बयान पे से, अपनी बात पे से हटने वाले दिखाई देते नहीं, और खासतौर पर इस टेन्योर में जो ट्रंप दिखाई दे रहे थे। हालांकि युद्ध विराम जैसी स्थिति हो सकती है, इसका अंदेशा तब भी लगा था। आज दोपहर में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया था आयुष। बड़ा फैसला यह था कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में अगर भारत की धरती पर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो उस समय भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन एस्केलेशंस के बाद अब कुछ ना कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत जरूर हुई होगी या कोई रास्ता निकला है। तभी जाकर भारत सरकार की तरफ से ये जो सीरीज ऑफ बयान देखे, उनमें एक ये सॉफ्ट कॉर्नर्ड बयान जो है बाकी बयानों की अपेक्षा लगा था। जी प्रखर, एक सवाल मेरा ये है कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर की जो भारत सरकार ने बात की कि अगर अब कोई भी गतिविधि, आतंकी गतिविधि इस धरती पर होती है तो एक्ट ऑफ वॉर बना जाएगा, क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो घबरा गए? उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि डीजीएमओ ने खुद फोन किया भारत के डीजीएमओ को, क्या आप इसको ऐसे देखते हैं?
देखिए आयुष, अब चूंकि युद्ध विराम हो चुका है तो बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, जो जिनका आकलन किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से डरा कि भारत अब आगे से एक्ट ऑफ वॉर मानेगा या नहीं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता काम आई, ये पाकिस्तान के रहनुमा या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत अपने उस स्टैंड पे आज भी फर्म है। लगातार जो भारत ने, चाहे फिर वो आईएमएफ में जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर जब पाकिस्तान को लोन देने की बात हो रही थी, तब भारत ने एब्सट्रेन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो एब्सट्रेन करने के अलावा जो बात वहां पे रखी, वो बात आज भी भारत ने रखी है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक के पनाहगार, आतंक के रहनुमा रह रहे हैं और वहीं से भारत में प्रायोजित आतंकी हमले हो रहे हैं, और आगे अगर कोई भी ऐसे अटैक होते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर माने जाएंगे। तो हालत पाकिस्तान की किसी से छुपी नहीं है। युद्ध के एक स्थिति में पाकिस्तान बना हुआ था, उसके बाद भी लोन मांग रहा था, लोन आईएमएफ ने दिया भी, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो भारत का स्टैंड है वो फर्म है, और उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो रहनुमा है उनको चिंता जरूर हुई होगी, तब जाकर ये स्टैंड, फिर चाहे वो अमेरिका के दबाव में हो, चीन के दबाव में हो या फिर किसी और के दबाव में हो, तब जाकर वो ये स्टैंड कहीं ना कहीं आया है सामने। तो भारत के स्टैंड से पाकिस्तान की जो आला कमान है, जो आर्मी चीफ है, कहीं ना कहीं उनमें चिंता का भाव आया, जिसके बाद फिलहाल के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। दोनों देशों ने मध्यस्थता के बाद ये फैसला लिया है कि अब सीज फायर होगा। अब जो है युद्ध जो विराम है उसकी घोषणा दोनों देशों के द्वारा कर दी गई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।